Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 21. Chapter 101 मिशिका को मिली सजा। नैना सोती है पर उसने अयान का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके सो जाने के बाद अयान उठ स्टडी रूम में आ जाता है। समर वहां खड़ा था। अयान के आसपास अभी एक खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था जो उसके उस ऑरा से बिल्कुल अलग था जब वो नैना के साथ होता। वो हमेशा से ही ऐसा था, बस नैना ने उसे बदल दिया था। वो अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। वो समर से बेहद खतरनाक आवाज में, जल्दी से पता लगवाओ कौन से वो लोग और उन्हें किसने भेजा था। तुम्हें 2 घंटे देता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात सुनो के भाई कहकर समर काम पर लग जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि नैना की ऐसी हालत करने वाला इंसान आराम से अपनी जिंदगी जिए। वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन टीम की मदद से 1:30 घंटे में ही इंफॉर्मेशन फाइल के साथ स्टडी रूम में पहुंच जाता है और फाइल अयान को देता है। अयान फाइल रीड करता है और ये जान कि सब मिशिका ने करवाया है। उसकी आंखें गुस्से में खून जैसे लाल हो जाती है। वो गुस्से में उस फाइल के पेपर को अपने हाथ में मरोड़ समर से, उसकी इतनी हिम्मत मेरी वाइफी को चोट पहुंचाए। वाइफी के हर एक दर्द का हिसाब देना होगा। समर, इसके सारे डार्क सीक्रेट निकालो और मीडिया में दे दो। और साथ ही पुलिस को भी सारे सबूत दे दो। और जेल में उसे हर रोज टॉर्चर करवाना, पर वो मारनी नहीं चाहिए। वाइफी के पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे डेविल किंगडम में टॉर्चर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओके भाई, समर कहकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अयान नैना के रूम में बैठ सभी लंच कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वहां जितनी खुशियां थी वो बाहर किसी के लाइफ में भूचाल आ चुका था। न्यूज चैनल 1। अभी अभी खबर मिली है, बिजनेस वूमन मिशिका माथुर को पुलिस पकड़कर लेकर गई हैं क्योंकि उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत ही लो लेवल के चिप रॉ मटेरियल यूज किए। न्यूज चैनल 2। नमस्कार दोस्तों, मैं एक सच का खुलासा करने वाला हूँ। बिजनेस वूमन मिशिका माथुर ड्रग एडिक्ट है। सही सुना आप सभी ने, वो एक ड्रग एडिक्ट है। साथ ही उन्होंने अपने बहुत से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत ही चिप क्वालिटी का मटेरियल यूज किया। न्यूज चैनल 3। एन का। अभी अभी हमें अपने सूत्रों से खबर मिली है, कंस्ट्रक्शन की सीईओ ने किसी लड़की को जान से मारने की कोशिश की, पर वो लड़की बच गई। पर आप सभी जानते हैं वो लड़की कौन है? वो लड़की मिस्टर असर की वाइफ है। न्यूज चैनल 4। आज की ताज़ा खबर, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर असर अब बैचलर नहीं रहे, वो मैरिड है। और कंस्ट्रक्शन की सीईओ मिशिका माथुर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। असर ने उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट कर दिया। साथ ही मिशिका माथुर के गलत और लो क्वालिटी मटेरियल यूज करने की बात भी दुनिया को पता चली है। पुलिस ने मिशिका माथुर को उनके ऑफिस से असर की वाइफ के अटेम्प्ट टू मर्डर और उनके कंपनी मैटर के लिए अरेस्ट कर किया है। ऐसे ही बहुत ही न्यूज सोशल मीडिया और टीवी पर दिखाई दे रही थी। मिशिका के फैमिली जैसे ही उसे बचाने वकील के साथ जाने वाले थे, तभी नैना जी उन्हें कॉल करते हैं और नाना जी का कॉल देख वो अपनी बेटी तक को भूल गए। वो कॉल उठाकर, हेलो सर। उद्धरण चिन्ह। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए कॉल किया है कि मिशिका को बचाने की कोशिश की तो अयान तुम्हारे पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। नाना जी की डायरेक्ट धमकी सुन मिशिका के पापा डर से हकलाते हुए, सर आओ, ये क्या कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी बेटी ने किसी मरने की कोशिश की है, उसके बारे में पता तो करवा लेते। वो मेरी नातिन की बीवी है और उसकी जान भी। बाकी तुम समझदार को सोच समझ कर फैसला लेना। और ये कहकर नाना जी कॉल रख देते हैं। मिशिका के पापा सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसे देख मिशिका की मम्मी उनसे, आओ बैठ क्यों गए? चलो जल्दी से, हमारी बच्ची को जेल में लेकर गए हैं वो लोग। उद्धरण चिन्ह। मिशिका के पापा निराशा में सिर झुकाकर, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी फील्ड मार्शल का कॉल आया था, उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी है, अगर मिशिका को बचाने की कोशिश की तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। मिशिका की मम्मी, तो क्या हम हमारी बच्ची को जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे? मिशिका की मम्मी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, पर मामला ठंडा होने के बाद हम मिशिका को छुड़ा लेंगे। मिशिका के पापा के पास अब सिर्फ ये एक ही रास्ता था, वही लोट्स विला। शाम में नैना को मिलने वापस सभी आ चुके थे, पर मयंक नहीं और मनीषा भी। अयान ने उन्हें इसलिए आने दिया, पर नैना घर में एक जगह टिककर बैठने वालों में से नहीं है। वो सभी बैठ ग्रुप बनाकर बोर्ड गेम खेल रहे थे।
नैना, सूर्या, अंशुल और सोना लूडो खेल रहे थे। वही अयान अब एक सिचुएशन में फंस चुका था। उसे मिलिट्री के काम से जाना था, पर वो नैना को अकेले घर कैसे छोड़ सकता था। तभी कोई उससे, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उद्धरण चिन्ह। क्या करेगा अब अयान? जिसकी थी वो आवाज। अनटाइटल्ड चैप्टर 102। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले सॉरी, कल छोटा पार्ट दिया था। एंजॉय रीडिंग। अब आगे। नैना सभी के साथ बिजी थी, तो अयान स्टडी रूम में आ जाता है अपना कुछ काम कंप्लीट करते। तभी उसे मिलिट्री से कॉल आता है। अयान कॉल उठाकर, हेलो। उद्धरण चिन्ह। जय हिंद सर, 31 दिसंबर को हुए बॉम्ब प्लांट अटैकर को पकड़ने में हमें आपकी जरूरत है। हमें कोई क्यूल नहीं मिल रहा है। क्या कैसे करना है हुए सोच भी नहीं आ रहा है। अयान का एक जूनियर उसे कॉल कर। मिलिट्री में अलग अलग यूनिट होते हैं, और अयान के यूनिट को उन अटैकर टेररिस्ट को पकड़ने का मिशन मिला है। अयान अपने जूनियर से, ओके मैं आता हूँ, मॉल की सीसीटीवी तैयार रखना है। उद्धरण चिन्ह। अयान कहकर नैना की देखने रूम में जाता है। दरवाजा बिना आवाज किए हल्का सा खोल उसे खेलते हुए खिलखिलाते देखता है, और वापस रूम का दरवाजा बंद पर उस फ्लो के रेलिंग के पास जाकर अपनी पीठ लगाकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं? फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूं। आर्मी बेस जाओ या वाइफी के पास रुको। उद्धरण चिन्ह। वो इसी सोच में घूमता, तभी किसी की आवाज आती, अगर आपको बुरा न लगे तो मेरे पास एक आइडिया है। उद्धरण चिन्ह। अयान वो आवाज सुन अपना सिर उठाकर देखता है। सामने अंशी खड़ी थी। वो उससे, तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। वो जीजू एक्चुअली रूम में पानी खत्म ही गया था, तो बस बाहर सर्वेंट्स को ढूंढते हुए आई थी, पर अभी आपकी बात सुन ली। सॉरी। अंशी लास्ट लाइन में माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे झुकती है। जिसे देख अयान उसे रोक, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंशी उससे, वैसे जीजू आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ आर्मी ऑफिसर भी हो। उद्धरण चिन्ह। अयान जनता था अंशी ने सुन लिया है, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाता है। उसकी हाँ देख अंशी एक्साइटमेंट ने, आई कांट बिलीव जीजू आपने इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, इतनी बड़ी कंपनी संभालने के साथ साथ आप आर्मी ऑफिसर भी है। आज आपके लिए मेरे दिल में और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह। अब तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। और ये छोड़ो, और तुम कुछ आइडिया की बात कर रही थी। अयान बात को पालते हुए पुराने वाले टॉपिक पर जाता है। हाँ, वो जब मम्मा को डॉल के बारे में पता चला, वो यहाँ डॉल का ख्याल रखने आना चाहती थी, पर फिर ये कुछ कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, मम्मा ने ये प्लान कैंसिल कर दिया, पर अब आपको काम की वजह से बाहर जाना ही है, तो मम्मा यहाँ डॉल का ख्याल रखने आ ही सकती है। अंशी की बात सुन अयान उससे, ये बुरा आइडिया नहीं है, पर उसने भी एक प्रॉब्लम है। आंटी को यही रुकना होगा, क्योंकि कभी कभी मुझे आने ने लेट नाइट भी हो सकती है, और रोज वो इतना ट्रैवल थोड़ी कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात सुन अंशी उससे, जीजू उसकी टेंशन मत लो, वो बात मैं मम्मा से कर लूंगा, बस आप रेडी होना। उद्धरण चिन्ह। अयान हाँ में सिर हिलाता है। फिर अंशी एक सर्वेंट को पानी लाने का कहती है, और रूम में चली जाती है। वही शाम में मयंक अपने कार में एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है। दो लोग आज मीटिंग करने के लिए माने थे, एक से मिलने उसके पापा गए और दूसरे से मिलने मयंक को जाना पड़ा। वो रेस्टोरेंट के रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उससे उसे मीटिंग के लिए बताए हुए प्राइवेट रूम का डायरेक्शन पूछता है, और रिसेप्शनिस्ट के बताने के बाद वो उस तरफ जाता है। वो उस प्राइवेट रूम के दरवाजा के सामने खड़ा होकर एक गहरी सांस लेता है। वो दूसरी बार किसी मीटिंग में जा रहा था। एक बार अपने पापा के साथ गया था, और आज अकेले। गहरी सांस लेने के बाद वो दरवाजा खोल अंदर जाता है। वो अंदर देखता है, एक 30 साल की लड़की बैठी हुई थी। खूबसूरत तो थी, पर मेकअप की दुकान भी लग रही थी, और उसका चेहरा देख ही लग रहा था जैसे उसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। और साथ ही उस औरत ने बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी थी, जो मीटिंग में पहन तो कोई नॉर्मल इंसान ना आता। उसे अंदर आते देख वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, और मयंक से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। मयंक भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हाय माई सेल्फ शिखा रेड्डी। वो लड़की मयंक से हाथ मिलाकर अपना नाम बताती है। हेलो माई सेल्फ मयंक वर्मा। और फिर मयंक अपना हाथ उस लड़की के साथ से छुड़वाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लड़की उसका हाथ पकड़े हुए उस पर अजीब तरह से उंगली चला रही थी।
अपना हाथ बहुत मुश्किल से छुड़ाने के बाद वो उस लड़की के सामने वाले सोफा पर जाकर बैठ जाता है और फिर अपना लैपटॉप ओपन कर उसे कुछ ग्राफ और डाटा दिखाता है और उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने कहता है। शिखा मयंक का लैपटॉप बंद कर, मुझे सब ऑलरेडी पता है। मैं इन्वेस्ट करने को भी तैयार हूँ, बस मेरी कुछ कंडीशन है। उद्धरण चिन्ह। कैसी कंडीशन? मयंक अपनी एक आईब्रो ऊपर कर उससे पूछता है। मैं बात को घुमाकर नहीं कहना चाहती हूँ, इसलिए डायरेक्ट कहती हूँ। जैसे तुम्हारी कंपनी को अभी फंड्स की जरूरत है, वैसे मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो तुम्हें पूरी करनी होगी। और क्या, कैसे, ये इस डॉक्यूमेंट में है, कहकर शिखा एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाती है। मयंक को फाइल रीड करता है। उसमें लिखा था उसे कुछ टाइम के लिए शिखा की हर बात माननी होगी। उसकी सारी फिजिकल नीड्स ये पढ़ वो शिखा की तरफ देखता है जो आराम से रेड वाइन पी रही थी। वो आगे पढ़ता है। उसे शिखा की फिजिकल नीड्स पूरी करनी होगी। अगर उसने नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद शिखा का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उसे उसी बात जो अमाउंट शिखा ने उसकी कंपनी को दिया है उसका डबल देना होगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट रीड कर उसे जोर से टेबल पर फेंक। क्या वाहियात कॉन्ट्रैक्ट है। शर्म नाम की चीज नहीं है तुमने। बूढ़ी होने लगी है और ऐसे कंडीशन रखती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिखा गुस्से में खड़ी होकर, कुछ भी क्यों बोल रहे हैं? मैं अभी यंग हूँ, तुम्हें पैसे चाहत मैं देने को तैयार हूँ, अगर मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दो तो। उद्धरण चिन्ह। ये सपने में होगा, चलती फिरती प्लास्टिक की दुकान की बता मानने से अच्छा है मरना पसंद करूंगा। मयंक तो हमेशा से ऐसा ही था, जो मन में होता था वही जुबान पर। और उससे कोई गई शिखा की भयंकर वाली बेइज्जती। वो गुस्से में उससे, अब तुम्हें अपना स्लेव तो बनाऊंगी ही और साथ ही तुम्हें बर्बाद भी कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। और वो फिर किसी को कॉल करती है और बाहर निकल जाती है। वही मयंक मन ही मन शिखा की बेइज्जती कर रहा था भर भर के। वो बाहर निकल पार्किंग में आता है। वो देखता है शिखा वहां खड़ी किसी औरत से बात कर रही थी। उस औरत की पीठ मयंक की तरफ थी। मयंक को वो पीछे से कुछ जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है, वो औरत का चेहरा उसे दिखाई देता है। वो उसकी मॉम थी, जिसे सके उसके पैर वही जम जाते हैं। वही अपने पीछे किसी को महसूस कर वो औरत को मयंक की मॉम है वो उसकी तरफ देखती है। और मयंक को यहाँ देख एक टेडी स्माइल कर, ओह मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, समझी मिसेज रेड्डी। मयंक अपनी आंखों में गुस्से के साथ उन्हें देख। ये गुस्सा तुम्हें पैसे नहीं देने वाला है, जो देनी वाली थी उसकी तो तुमने इंसल्ट कर दी। अब देखना कैसे तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, सिर्फ एक ही दिन है। मिसेज रेड्डी मयंक की मॉम उसे धमकी देते हुए। शिखा उनके रिलेटिव की बैठी थी। मयंक वहां से चला जाता है, वो फुल गुस्से में था अपनी मॉम को सामने देख। बचपन से वो अकेला रहा था। एक सौतेली माँ मिली भी, पर उसके पापा ने उन्हें 1 साल बाद ही डाइवोर्स दे दिया क्योंकि वो उसे अब्यूज करती थी। उसके बाद से उन्होंने उसे अकेले पाला। मयंक को हमेशा से दूसरों को अपनी मम्मी के साथ देख बहुत जलन होती, पर फिर सूर्या, रोहन, रोहित और रिया की मॉम से बहुत प्यार मिला। पर उसे माँ की लोरी सुन सोने नहीं मिला। वो उस पल को नहीं जी आया जब एक माँ अपने बेटे के पीछे दूध का ग्लास लेकर भागती है। कार ड्राइव करते हुए उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। वो अपने घर आकर पूल में पैर डाल बैठ जाता है। उसे आदत थी जब भी उससे अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते तो वो पूल के पानी में पैर डाल बैठ जाता या स्विमिंग करता। वही लोट्स विला में अंशी अपनी मम्मी से बात करती है। वो उससे कहती है वो कल ही आ पाएगा। अंशी अयान को ये बताती है। तो अयान उससे, पर मुझे अभी भी आर्मी बेस जाना है। उद्धरण चिन्ह। तो हम सभी आज के लिए यही रुक जाते हैं। डॉल का हम अभी मिल तो ख्याल रख ही लेंगे। अंशी की बात सुन यान मान जाता है और कोई रास्ता भी नहीं था फिलहाल के लिए। फिर वो रूम में जाता है और उसके इन होते ही सारे आउट हो जाते हैं। वो दोनों रूम में अकेले थे। अयान उसके पास बैठ उसके दोनों हाथों को थाम उससे, वाइफी कैसा फील हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मुझे तो अच्छा ही फील हो रहा है। अब ना हम दोनों मिल कैरम खेलते हैं। नैना के कहने पर अयान उसे रोक, वाइफी अभी मुझे आर्मी बेस जाना होगा, काम अर्जेंट है वरना मैं। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नैना, ओके जा सकते हैं आप। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम गुस्सा हो गई? अयान उसे इतनी जल्दी मानते देख हैरानी से। अरे नानू क्यों गुस्सा होगा?
आर्मी ऑफिसर के लिए अपनी कंट्री हमेशा फर्स्ट होने चाहिए। अगर आप बिना बताए गए होते तो भी नानू ये जान गुस्सा नहीं होती। पर अब आपने बताया दिया है तो नानू को और खुशी हो रही है। आयु नानू से बहुत प्यार करता है। अब आपको जाना चाहिए वरना आप लेट हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना के फोरहेड पर किस करता है और उठ वार्डरोब से अपना मिलिट्री यूनिफॉर्म निकलता है और पहनता है। वो पहनकर जैसे ही बाहर आता है, नैना की आंखें उस पर जम ही जाती है। उसने आज तक अयान को कैजुअल, फॉर्मल, ट्रेडिशनल यहाँ तक शर्टलेस भी देखा था। पर आज उसे मिलिट्री यूनिफॉर्म में देख नैना को अयान हर बार से और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो अयान को अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है। अयान उसके पास जाता है। नैना अयान के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और कुछ ही सेकंड्स में उसे छोड़ भी देती है। अयान बेचारे को मौका ही नहीं मिला किसको रेसिप्रोकेट करने का। नैना अयान से पाउट कर, आयु आप कितने हैंडसम लग रहे हो इसमें। आप इतने हैंडसम क्यों हो? काश आप थोड़े कम हैंडसम होते तो वो चुड़ैलें आप पर नजरें तो नहीं डालती। आपको पता भी है आप जब जब बाहर जाते हो नानू को हर पर आपकी टेंशन रहती है। कहीं कोई चुड़ैल नानू से उसके हैंडसम पति को चुरा न ले। उद्धरण चिन्ह। अयान को उसकी बात सुन समझ नहीं आता वो हंसे या खुद से नरक हो जाए। वो उससे, वाइफी टेंशन मत लो, मैं मास्क पहनकर रखूंगा जिससे तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मुझे आर्मी यूनिफॉर्म में देख ना पाए। उद्धरण चिन्ह। नैना को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। अयान फिर आर्मी बेस के लिए चाय जाता है। सुशांत उसके साथ गया था, समर वही था। अभी अंधेरा हो चुका था। अयान आर्मी बेस पहुंच अपने यूनिट के केबिन में आता है और बैठ सीसीटीवी कैमरा की फोटोज देखने लगता है। हर एक फ्लो, एंट्रेंस, एग्जिट सभी अच्छे से देख रहा था। सारे वीडियो को दूसरी बार देखने के बाद अयान को एक इंसान खटकता है। वो अपने जूनियर को जब वो मॉल में गया था और उससे कोई टकराया था। वो इंसान के हाथ पर बने टैटू पर जूम करने कहता है। उसके हाथ पर स्नैक का टैटू था। अयान उस टैटू की तरफ इशारा कर, ये टैटू देखो मैंने ये पहले किसी ग्रुप के हाथों पर रेखा हुआ था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ। कहाँ ऐसे टैटू बनते हैं और किस किस ने ये बनवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। वो जूनियर अयान की बात सुन, ओके कप्तान। उद्धरण चिन्ह। वही अयान उनसे और कुछ चीजें पता करने कहता है। वही लोट्स विला में अंशी को आज ही पीरियड्स आ चुके थे। वो गेस्ट रूम में जाकर नैना से लिया हुआ पैड यूज करती है। लास्ट में उसके पीरियड मिस हो गए थे, उसने बुखार की दवा हाई डोज वाली ले ली थी जो उसे सूट भी हुई इस वजह से। पर पीरियड मिस हो जाने की वजह से इस बार उसे बहुत गंदे वाले क्रैम्प आ गए थे। वो गेस्ट रूम के बेड पर लेट जाती हैं। पर जब उसे आराम नहीं मिलता तो वो उठ नैना के पास हॉट वाटर बैग मांगने जाती है। गेस्ट रूम दूसरे फ्लोर पर था। वो सीढ़ियां चढ़ जैसे ही ऊपर पहुंची उसे लग रहा था वो और नहीं चल पाएगी। इसलिए वो उस फ्लोर पर बने हॉल के सोफा पर बैठ जाती है। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ा हुआ था। वही समर जो अभी नैना के रूम से निकला था। वो अंशी को ऐसे बैठे देख हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ अंशी, ऐसे क्यों बैठी हो। उद्धरण चिन्ह। अंशी किसी की आवाज सुन अपना सिर उठाती है। कौन है वो टैटू वाला इंसान? क्या बताएगी अंशी समर को अपने पीरियड के बारे में या नहीं मांगेगी उससे हेल्प। चैप्टर 103। समर एक बार फिर हुआ जेलस। गेस्ट रूम दूसरे फ्लोर पर था। वो सीढ़ियां चढ़ जैसे ही ऊपर पहुंची उसे लग रहा था वो और नहीं चल पाएगी। इसलिए वो उस फ्लोर पर बने हॉल के सोफा पर बैठ जाती है। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ा हुआ था। वही समर जो अभी नैना के रूम से निकला था। वो अंशी को ऐसे बैठे देख हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ अंशिका, ऐसे क्यों बैठी हो। उद्धरण चिन्ह। अंशी किसी की आवाज सुन अपना सिर उठाती है और सामने समर को देख वो खड़ी हो जाती है और स्माइल कर उससे, समर जी आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। सवाल के बदले सवाल नहीं जवाब देना होता है। समर अपने चेस्ट पर हाथ फोल्ड कर और एक बार फिर उससे पूछता है, क्या हुआ है अंशिका। उद्धरण चिन्ह। अंशी अपना सिर नीचे कर, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉल से दवाई मांगने जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। एंजल के पास क्यों, वो केमिस्ट स्टोर थोड़ी है। समर को उसका जवाब बड़ा बचाना लगा। अंशी उसे अपना मजाक उड़ाते देख हल्के गुस्से में, आओ नहीं समझेंगे गर्ल्स प्रॉब्लम है।
डॉल के पास जरूर दावा होगी। उद्धरण चिन्ह। और वो वहां से नैना के दरवाजे की तरफ जाती है। समर को अब जाकर समझ आता है अंशी क्या कहना चाहती थी। वो जब तक अंशी को आवाज लगाता वो नैना के रूम में जा चुकी थी। समर वही बैठ जाता है अंशी से सॉरी कहने के लिए। अंशी जाकर नैना से हॉट वाटर बैग मांगती है। नैना उसे बताती है कहाँ रखा हुआ है। फिर वो जैसे ही लाकर जाने वाले थी नैना उससे, अंशी वैसे तो नानू अपनी चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं करती पर नानू तुम्हें देने की तैयार है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने साइड ड्रॉअर से एक डार्क चॉकलेट निकालती है। अंशी उससे, कोई बात नहीं डॉल रहने दो। उद्धरण चिन्ह। और ले लो ना नानू उतने प्यार से दे रही है तुम्हें। नैना के पाउट करने अंशी उसके पास आकर उसके गाल पर किस कर चॉकलेट लेती है और उससे थैंक यू डॉल। उद्धरण चिन्ह। फिर वो वहां से चली जाती है। बाहर आकर उसे समर वही बैठ हुआ दिखता है। पर वो उसे इग्नोर करके जाने का सोचती है। वो जैसे ही उसके पास से जाती है। समर उससे, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। सारी ये वर्ड सुन अंशी टर्न होने पर मजबूर हो जाती है। वो समर से, सॉरी क्यों? उद्धरण चिन्ह। वो मैंने जो कहा उसके लिए। समर सॉरी कहते हुए अंशी को बहुत ही क्यूट लगता है। वो हल्की सी स्माइल कर, कोई बात नहीं समर जी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो जैसे ही वहां से जाने लगती है। उसे वापस से बहुत जोर से पेट में दर्द महसूस होता है। समर ये देख उसके पास आकर, रुको मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। कैसे? अंशी ने इतना ही कहा था कि समर उसे गोद में उठा लेता है। अंशी हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या कहे। समर उसे लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आता है। और जैसे ही गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है, अंशी उसे रोक, समर जी मुझे रूम में नहीं किचन में जाना है। उद्धरण चिन्ह। समर अपनी जगह पर रुक, किचन क्यों? उद्धरण चिन्ह। अंशी उसके सामने हॉट वाटर बैग करती है। ये देख समर उससे, वो मैं ला दूंगा तुम अपने रूम में चलो। उद्धरण चिन्ह। अंशी उससे, नहीं मैं खुद। शुश, कुछ मत कहो। थोड़ी देर अपने मुंह को रेस्ट दे दो। समर की ये बात सुन अंशी पाउट करती है। समर को वो अभी इतनी क्यूट लगती है कि उसका मन करता है उसके गालों पर किस कर ले। पर अभी तो उसे अपने दिल की भी बात बतानी बाकी है। वो उसे ले जाकर गेस्ट रूम के बेड पर सुला देता है। और फिर खुद जाकर हॉट वाटर उस हॉट वाटर बैग में डालता है। और शेफ से वो हॉट चॉकलेट भी बनाने कहता है। और दोनों चीजें लेकर रूम में जाता है। अंशी हॉट वाटर बैग लेती है और खुद पर ब्लैंकेट डाल उसे अपने लोअर स्टमक पर रख देती है। समर फिर उसकी तरफ हॉट चॉकलेट का मुंह बढ़ा देता है। ये देख अंशी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है समर को ऐसे खुद का ख्याल रखते देख। समर फिर उसे रेस्ट करने का कहकर वहां से चला जाता है। वही लेट नाइट अयान घर पर आता है। और नैना को आराम से सोए हुए देखता है। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ जाकर शॉवर लेता है और आकार नैना के बगल में लेट जाता है। और उसके लेटते ही नैना उसके ऊपर चढ़कर उसके चेस्ट पर अपना चेहरा रब करते हुए कुछ बड़बड़ाती है पर इतनी धीमी आवाज में जैसे मक्खी भिनभिना रही हो। अयान उसके चारों तरफ अपने हाथ लपेट सो जाता है। वही अंशी को नींद नहीं आ रही थी। तो वो उस फ्लो के बालकनी में आ जाती है। तभी उसे अपने सोशल मीडिया आईडी स्क्रॉल करते हुए वरना मनीषा का भाई का मैसेज दिखता है जो कुछ देर पहले उसने किया था। वो उसे ओपन करती है। पार्टी के बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हुई थी। और तब से भी वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो तो नहीं करते क्योंकि वरुण बहुत फेमस था। पर वरुण उससे अपने पर्सनल आईडी से बात करता। वो वरुण से चैट कर रही थी तभी पता नहीं कहां से समर वहां अचानक से आ जाता है और उसके पीछे खड़े हुए बोला, तुम अभी यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अचानक अपने पीछे से किसी की आवाज सुन डरकर अंशी पलटी। समर को अपने सामने देख अपने डर के मारे जोर से धड़कते दिल पर हाथ रख, समर जी आपने तो मुझे डरा ही दिया। उद्धरण चिन्ह। अब मैंने क्या किया? समर अपने कंधे उचकाकर मासूमियत के साथ। अरे आप जब ऐसे बिना आवाज किए आकर बोलोगे तो कौन नहीं डरेगा? अंशी अपनी डर से बड़ी धड़कनों को थोड़ा नॉर्मल करती है। तभी उसे सामने से वरुण का रिप्लाई आता है जिसे पढ़ अंशी उसको रिप्लाई देती है। और वही समर उसे इतनी रात किसी से चैटिंग करते देख जेलस होकर, वैसे इतनी रात को किसका मैसेज आया है? उद्धरण चिन्ह। ये वो मिस्टर वरुण सेठ है ना? पार्टी के बाद उनसे थोड़ी बहुत बातें हो जाती है।
वरुण का नाम सुन समर की बहुत भयंकर वाली जेलसी होने लगते आई है। चैप्टर 104 नैना को निकाला गया उसके ही ऑफिस से। वो समर से कुछ कह ही रही थी, तभी उसे सामने से वरुण का रिप्लाई आता है जिसे पढ़ अंशी उसको रिप्लाई देती है। और वही समर उसे इतनी रात किसी से चैटिंग करते देख जेलस होकर, वैसे इतनी रात को किसका मैसेज आया है? उद्धरण चिन्ह। ये वो मिस्टर वरुण सेठ है ना? पार्टी के बाद उनसे थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। वरुण का नाम सुन समर की बहुत भयंकर वाली जेलसी होने लगते आई है। वो उससे, हो तो तुम वरुण से बात करने के लिए अब तक जग रही हो? ओके सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। और वो मुड़कर जाने की लगता है। अंशी को उसको जाते देख अच्छा नहीं लगता, वो जल्दी से उसे एक्सप्लेन करती है, समर जी ऐसा कुछ भी है। वो हमें नींद नहीं आ रही थी इसलिए वहां आए खुली हवा में, तभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मुझे मिस्टर वरुण का मैसेज दिखा, इसलिए मैंने बस रिप्लाई कर दिया। उद्धरण चिन्ह। समर को ये सुन थोड़ा अच्छा लगता है। वही अंशी कंफ्यूज थी, उसने अयान को एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? क्या उसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाया है? दोनों अपनी अपनी जगह पर जम चुके थे। दोनों अपने अपने ख्यालों में घूम थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आकर उन्हें होश में लाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। समर फाइनली उनके बीच की खामोशी तोड़ते हुए, अब दो जाना चाहिए वरना ठंड लग जाएगी वहां। और कल कॉलेज भी होगा तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। अंशी हाँ में सिर हिलाती है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप और अंशी, सोना एंड अंशुल जा चुके थे, क्योंकि आज उन्हें कॉलेज जाना था। नैना उठने के बाद अयान से बहुत जिद कर फाइनली ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है। नीचे आने के बाद वो सिर्फ दादाजी, प्रिंस, समर और सुशांत को वहां देख अयान से पाउट, वो सबई चले गए। उद्धरण चिन्ह। हाँ उनको यूनिवर्सिटी जाना था। अयान उसे चेयर पर बिठाकर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए, वो नानू से बिना मिले कैसे जा सकते हैं? नैना अयान के हाथ से निवाला खाकर सेड पाउट के साथ। ये देख समर उससे, एंजल तुम सो रही थी इसलिए भाई ने उठाने से मना किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना अयान को गुस्से में पाउट कर देखती या कहे तो घूरती है। वही अयान समर को सच में गुस्से में घूरता है जिससे समर डर जाता है और अपना ध्यान ब्रेकफास्ट पर लगा देता है। उनका ब्रेकफास्ट होते ही अयान जैसे ही नैना को उसके रूम में लेकर जाता है, तभी वहां कोई आता है। वो और कोई नहीं अंशी की मम्मी थी। वो अंदर आकर नैना को गले लगाकर उससे, कैसा है मेरा बच्चा? उद्धरण चिन्ह। अंशी और सोना की मॉम उसे बिल्कुल अंशी, सोना और अंशुल जितना ही प्यार करती हैं। नैना को उनके गले लग बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे, नानू ठीक है आंटी? नानू को कुछ नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। अगर कुछ नहीं हुआ है, तो अपने सिर पर इतनी बड़ी पट्टी बांधे क्यों घूम रही हो? अंशी के मॉम की बात सुन नैना उस पट्टी को टच कर पाउट करती है और उनसे कहती है, आंटी को आयु नानू को ये पट्टी खोलने नहीं दे रहा है। नानू ने कितनी बार उनसे कहा पर वो नानू की एक बात नहीं सुनते हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बात नहीं सुनता, ये सुन अयान, समर, सुशांत और प्रिंस नहीं उसे घूरते हैं। वो चारों ओके मन में, ये लड़की उनके सामने होने पर भी झूठ कैसे बोल सकती है? उद्धरण चिन्ह। वही समर अब अयान से, भाई अब आंटी आ चुकी है तो अब हम ऑफिस जा सकते हैं ना? आज गवर्नमेंट ऑफिशियल आने वाले हैं मीटिंग के लिए शहर के बाहर के इलाके के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। उद्धरण चिन्ह। अयान हाँ में सिर हिलाता है। नैना वही अंशी के मॉम के सतह हॉल के सोफा पर बैठ जाती है। वही अयान रूम में जाकर कायदे चांद तीन करता है क्योंकि अभी उसने लोअर और टी शर्ट पहना था। वो एक बिजनेस सूट निकल पहनता है, बाल सेट करता है, टाई पहनता है, असतह ही अपने हाथ में वॉच। फिर नीचे आता है। अंशी की मॉम ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में रहने वाली थी, तो वो कुछ दिन रहने के लिए जो कपड़े और कुछ सामान लेकर आई थी वो सेट कर रही थी। अयान नीचे आकर नैना के पास जाकर उसे बाय कहता है, तो नैना उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे करती है और उसके होठों पर लाइट किस कर, बाय पर जल्दी से अपना काम खत्म कर, नानू का वेट करेगी। उद्धरण चिन्ह। अयान भी उसके फोरहेड पर किस कर प्रिंस, समर और सुशांत के साथ वहां से निकल जाता है। प्रिंस को स्कूल वह लोग छोड़ने वाले थे। दोपहर में अंशी की मॉम उसे लंच कराती है और फिर दवाई देकर उसे सोने कहती है और वो सो भी जाती है।
पर अंशी के मॉम के रूम से जाते ही नैना उठ बैठती है और खुद से कहती है, नानू को अब और नहीं सोना। बेचारा निहाल और मनीष अंकल अकेले कंपनी चला रहे हैं। मेरा भी कोई फर्ज है। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर वो उठ अपने क्लोजेट से ब्लैक हुडी और ब्लैक कार्गो पैंट पहन निकल जाती है यानी छूमंतर हो गई जादू से डायरेक्ट अपने केबिन में अपनी परछाई को अपनी जाकर सोलकर। वो जैसे ही अपने लिए कॉफी मंगवाती है अपने असिस्टेंट टीन के डिब्बे से। पर आज उसके असिस्टेंट की जगह निहाल आ जाता है। नैना जैसे ही उसे वहां देखती है वो उससे, अरे बड़े दिनों बाद मिले पार्टनर। उद्धरण चिन्ह। थोड़े और दिन बाद मिलते तो भी चल जाता। तुम अभी ठीक भून हुई ही और ऑफिस आ गई। निहाल उसे हल्के से डांटते हुए। नैना जैसे उसका ध्यान रहती थी तो उसकी भी तो जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की। अरे बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना पाउट कर। उसे पता था उसका आउट देख निहाल पिघल जाएगा। पर निहाल उसकी हेल्थ को एल्जर रिस्क थोड़ी ले सकता था। इसलिए वो उससे, ये पाउट अभी काम नहीं आएगा पार्टनर। तुम खुद जाओ या फिर मैं मिस्टर राजाउट को कॉल कर बुलाऊं। उद्धरण चिन्ह। नैना रोने जैसे मुंह बनाकर, अरे नानू आराम कर कर बोर हो चुकी है। और तुम नानू को इस कंपनी की फाउंडर होते हुए कैसे निकल सकते हो वो भी धमकी देते हुए। उद्धरण चिन्ह। पार्टनर अभी ये ड्रामा काम भी आएगा तुम जा रही हो या मुझे मिस्टर राजपूत को कॉल करना होगा। निहाल अपने पॉकेट से फोन निकलते हुए। तुम यहाँ क्यों आए मैंने उस टीन के डिब्बे को आने कहा था। पर लगता है वो खराब हो चुका है जो उसे मेरा कमांड भी समझ नहीं आया। नैना को अपने असिस्टेंट रोबोट को कोसते देख निहाल उससे, पार्टनर तुमने जब उसे कॉफी लाने कहा तब मैं कैंटीन में ही था। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम 3 कॉफी दे दूंगा और वो जाकर एक मीटिंग संभाल ले। तो उसकी गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओके मैं चली जाऊंगा और एक बार कंपनी रिपोर्ट तो देखने दो मुझे। नैना की बात सुन निहाल उसे साफ मना करते हुए, बिल्कुल नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं रिपोर्ट घर पर भिजवा दूंगा पार्टनर तुम आराम से घर पर पढ़ाना। उद्धरण चिन्ह। निहाल की बात सुन नैना उसे मना करती है। क्योंकि वो अभी नहीं चाहती थी अयान को उसके कंपनी के बारे में पता चले। इसलिए वो हार मानकर चली जाती है। घर पहुंच जब वो सो ही जाती है। वही शाम में निहाल कंपनी से बाहर जाने वाला था उसकी नज़र रास्ते के दूसरी तरफ खड़ी हनी पर जाती है। जो उस दिन के कन्फेशन के बाद रोज उससे यहाँ बात करने के लिए आता। क्योंकि उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। पर निहाल उससे मिलना ही नहीं चाहता था। क्योंकि वो उसे मिलकर और कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता था। वो अपने अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर अपने कार लेकर निकल जाता है। और हनी सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह जाता है। और फिर आज भी अपने हाथ निराशा के साथ घर चला जाता है। वही अयान अभी आर्मी बेस था। उन्हें एक बात पता चली थी। ये सारा बॉम्ब प्लांट एक अकेले इंसान ने किया था। ये बात उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थी। अयान उस टैटू के बारे में पूछता है। वो उसका एक जूनियर उससे, सर हमें पता चला है पहले एक टेररिस्ट ग्रुप था जी के मेंबर के हाथ पर ये स्नैक का टैटू हुआ करता था। पर हमने ऑलरेडी एक बार में उस गैंग को खत्म कर दिया था। उनका कोई मेंबर नहीं बचा था। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन एक गहरी सोच में चला जाता है। वो उनसे, और कोशिश करो कुछ और पता चले। उद्धरण चिन्ह। फिर वो वहां से निकल घर चला जाता है। वो अपने रूम में जाने के पहले अपने स्टडी रूम में जाकर एक पेपर वहां रखता है। वो उस टैटू का डिजाइन था। फिर अपने रूम में आता है। नैना फोन में कुछ कर रही थी। अयान उसके पास जाकर उसका गाल खींच, क्या कर रही हो वाइफी? और आज का दिन कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। आज का दिन बहुत बोरिंग था नानू फोन देख देख कर बोर हो गई, सोकर बोर हो गई। और ऊपर से नानू को टेस्टी खाना खाना था पर आपके ऑर्डर की वजह से शेफ ने नानू को वो भी नहीं दिया। ये सब कहते हुए नैना एक छोटी बच्ची लग रही थी वो अपनी मम्मा से दूसरे बच्चे ही शिकायत कर रही है। पर वहां वो शिकायत भी उस इंसान से कर रही थी जिससे उसे शिकायत थी। उसकी बात सुन अयान के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो उससे, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी वाइफी को सॉरी कहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और फिर अपने कान पकड़ नैना से, आई एम रियली सॉरी वाइफी। बस अभी के लिए मेरी बात मान लो फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा। उद्धरण चिन्ह। उससे सॉरी सुन नैना कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए, ठीक है नानू अभी के लिए आप जो कहोगे वो मान लेगी पर नानू के ठीक हो जाने के बाद आप नानू को देहरादून घूमने के लिए लेकर चलना।
नानू ने वहां के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। नानू का बहुत मन है वहां जाने का। उद्धरण चिन्ह। वाइफी का हुक्म सर आंखों पर। अयान बड़े अदब से उसके सामने झुकते हुए। उद्धरण चिन्ह। कब पकड़ा जाएगा वो आदमी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया था? क्या निहाल कभी नहीं बात करेगा हनी से? चैप्टर 105 मयंक की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अयान फिर जागकर शावर लेकर कंफर्टेबल आउटफिट पहनता है और नैना के साथ नीचे चला आता है। दिनकर वो आज डिनर में वॉक करते हैं। वहां हल्की हल्की घास थी, वो नंगे पैर चलते हुए बहुत अच्छी और रिलैक्सिंग थी। नैना अयान का हाथ पकड़े चले जा रही थी। आयु नानू को न इस घास पर लेटकर आसमान देखना है। और फिर वो दोनों उस घास पर लेट जाते हैं नैना के कहने पर। कुछ देर वहां लेते हुए वो आसमान के तारों को देख रहे थे जो टिमटिमा रहे थे और उनके बीच चांद चमक रहा था। आज पूर्णिमा थी इसलिए चांद का नूर ही अलग था। उसकी रोशनी दोनों के ऊपर आ रही थी। नैना चांद को देखते हुए, कितना सुंदर है न चांद? उद्धरण चिन्ह। हाँ, पर मेरे चांद से कम, क्योंकि मेरे चांद कर एक भी दाग नहीं है। अयान से अपनी तारीफ सुन नैना के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। अयान जब भी उसकी ऐसे तारीफ करता वो बहुत ज्यादा शर्माती है। इतना तो वो तब भी नहीं शर्माती जब वो रोमांस करते हैं। जब ठंडी हवाओं की वजह से नैना कांपती है तो अयान उसे रूम में लेकर जाता है। नैना बेड आकर लेटी हुई थी और अयान अपनी टी शर्ट निकाल उसके बगल में लेट जाता है। नैना को पता नहीं क्या सूझता। वो अयान के एब्स गिनने लगती है। अयान भी उसे कंफ्यूजन में देखता है। नैना अयान के 8 एब्स गिन पाउट कर अपना नाइट सूट का टॉप थोड़ा ऊपर पर अपने टमी को टच। नानू को भी आयु की तरफ 8 एब्स चाहिए। फिर ना नानू क्रॉप टॉप पहन अपने एब्स फ्लेक्स करेंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन हमारे आया का पोसेसिव मोड ऑन हो जाता है। वो उसका शर्ट नीचे कर, नहीं वाइफी, तुम्हें एब्स बनाकर किसी के सामने फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा क्यूट फ्लैट टमी बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। और वो शर्ट के ऊपर से ही उसके टमी पर किस करता है। वही नैना ये सुन, ठीक है, अगर आयु को नानू का फ्लैट टमी पसंद है तो नानू को अब एब्स नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और वो ये कहकर अयान के ऊपर सो जाती है। पर वही मयंक की लाइफ पलट चुकी थी। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। आज उसने एक और इंसान से मीटिंग की थी और डील भी साइन हो चुकी थी। पर उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ चुका था। वो अपनी मीटिंग याद याद करता है। फ्लैशबैक। मयंक अपनी फर्स्ट मीटिंग की वजह से बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुका था। अगले दिन उसे एक और कॉल आया, पर एक आदमी का कॉल था। वो कॉल उठाता है। हेलो। मयंक कॉल उठाकर, हेलो, लॉयर राजेंद्र सिन्हा स्पीकिंग। आई एम टॉकिंग टू मयंक वर्मा। सामने वाला इंसान जिसने अपना नाम लॉयर राजेंद्र सिन्हा बताया था वो बोला, हाँ मैं मयंक वर्मा ही बोल रहा हूँ। मयंक के कहने पर सामने से राजेंद्र वर्मा, मुझे मेरे क्लाइंट ने आपसे कांटेक्ट करने कहा है। वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए मैं आपसे आज मिलना चाहता हूँ। तो आप कब फ्री है? उद्धरण चिन्ह। मयंक का किसी से मीटिंग करने का मन नहीं था, क्योंकि उसके दादा जिससे मिलने गए थे उन्होंने ने भी उसके सो कॉल्ड मॉम के कहने पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। इसलिए वो उनसे, हम लंच पर मीटिंग रख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉयर हाँ में रखता है। फिर वो लॉयर एक होटल के प्राइवेट रूम में रिजर्वेशन करवाता है और मयंक को डिटेल भेज देता है। मयंक वो मैसेज देख खुद से उठ जा मयंक बेटे, एक और टॉर्चर करने वाली मीटिंग में जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उठ कुछ फॉर्मल पहनता है और टाइम देख उस होटल के लिए निकल जाता है और कार खुद ड्राइव कर रहा था। और होटल पहुंच वो कार वहां खड़े गार्ड को पार्क करने का कहकर उस प्राइवेट की तरफ चला जाता है और दरवाजा खोल वो थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि राजेंद्र नाम सुन उसे लगा था कि कोई मिडिल एज आदमी होगा और अपने सेम एक 26-27 साल के लड़के को बैठे देख ऑफकोर्स हैरान हो गया, पर खुद को कंपोज कर अंदर आता है। वो लॉयर उसे आते देख खड़ा होता है। फिर दोनों हैंड शेक करते हैं। वो लॉयर मयंक के चेहरे पर अब भी हैरानी देख सकता था, इसलिए वो उससे कहता है, मिस्टर मयंक, आपके चेहरे पर हैरानी का राज मैं जान सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मयंक एम्बरासमेंट में अपने सिर पर हाथ रख उससे, वो आपका नाम सुन मुझे लगा था कोई मिडिल एज लॉयर होगा और आप यंग है अब इसलिए। उद्धरण चिन्ह। इस बात से सिर्फ अपना नहीं आधे से ज्यादा लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे मेरा नाम दादाजी ने दिया था, पर मुझे लोग राज ही कहते हैं।
तुम भी राज कह सकते हो। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों बैठ पहले लंच करते हैं। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद लॉयर राज उससे, हम इन्वेस्ट करने को तैयार है, बस मेरे क्लाइंट की एक ही कंडीशन है। उद्धरण चिन्ह। कंडीशन ये सुन मयंक के सिर पर पसीना आ जाता है। फिर वो उससे, क्या कंडीशन है? उद्धरण चिन्ह। मेरी क्लाइंट एक फीमेल है, वो आपसे शादी करना चाहती है। लॉयर राज के इन कहते ही मयंक अपने जगह से खड़ा होकर, मुझे ये कंडीशन मंजूर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। और वो वहां से जाने लगता है। लॉयर राज उससे, पहले पूरी बात सुन लो, वरना तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है या तुम्हारे मिस्टर वर्मा को अपने एसेट बेचने पड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मयंक ये सुन रुक जाता है। और आकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। लॉयर राज उससे आगे, मेरी क्लाइंट तुमसे 1 साल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। फैमिली के बार बार प्रेशर करने की वजह से। उद्धरण चिन्ह। पर मैं ही क्यों? मयंक अपना सिर पकड़, आप वो उसी खुद ही पूछ लीजिए। और लॉयर राज दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं। और अंदर एक लड़की आती है। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक एंडस। मयंक अपनी आंखें खोल, कल मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना। तो अब सोना होगा। उद्धरण चिन्ह। और वो सो जाता है। वही हनी अपने रूम में बैठ डायरी में आज के दिन के बारे में लिख रहा था। निहाल, तुमने आज भी मुझे इग्नोर कर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं कल भी आऊंगा। मैं जानता हूं तुम ज्यादा दिन मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाओगे। अब गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। और डायरी बंद कर वो सो जाता है। मयंक और उस लड़की की कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। और वो लड़की उसके साथ 3 दिन बाद शिफ्ट होने वाली थी। वो यूनिवर्सिटी के बाहर अपने सामान के साथ आने वाली थी। 2 दिन बीत चुके थे। वही आज अयान घर से कम करने वाला था क्योंकि अंशी की मॉम को आज जाना पड़ा क्यों एक बहुत जरूरी फैमिली फंक्शन था। जहां जाना उनका बहुत जरूरी था। उनके जाने की वजह से अयान आज घर से काम करने वाला था। वो और नैना दोनों आज उसके स्टडी रूम में बैठे हुए थे। नैना उसके लैपटॉप पर कोई वेब सीरीज देख रही थी। वही अयान कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था जो उसे ऑफिस से समर ने साइन करने के लिए भेजा है। वेब सीरीज देखते हुए नैना का ध्यान वहां रखे उस टैटू वाले पेपर पर चला जाता है। वो उसे उठाकर अयान को दिखाते हुए, आयु क्या आप ये टैटू बनवाने वाले हो? अगर हाँ तो बिल्कुल मत बनवाना, नानू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको टैटू बनवाना ही है तो नानू आपको ड्रॉ करके देगी, वो बनवा देना। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बिना सिर पैर की बात सुन अपनी आईब्रो रब करते हुए, वाइफी मुझे बोलने का मौका दोगी? उद्धरण चिन्ह। तो बोलिए न, कौन सा नानू ने आपके जीभ पर पैर रखा है? खुद को बोलना नहीं होता है और नानू से कह रहे हैं कि वो उन्हें बोलने का मौका देगी या नहीं? हुन। उद्धरण चिन्ह। अयान उठ उसके होठों पर उंगली रखता है। इस वक्त दोनों का चेहरा बहुत पास में था। तेरी काली आंखियों से जींद मेरी जागे धड़कन से तेज दौंडू, सपनों से आगे अब जान लुट जाए, ये जहां छुट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा। तेरा सजदा। दिन रैन करूं, ना ही चैन करूं। सजदा। तेरा सजदा। रतवार करूं, मेरी जा करूं। अयान उसकी आंखों में देख, वाइफी अपने मुंह को थोड़ा रेस्ट दिया करो वरना एक दो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। और ये टैटू मैं बनवाने वाला नहीं हूँ। ये टैटू उस इंसान का है जिने 31 दिसंबर को उस बॉम्ब ब्लास्ट को प्लान किया था और एग्जीक्यूट भी किया। उद्धरण चिन्ह। तो क्या वो पकड़ा गया? नानू अपने आंखें टिमटिमात हुए। नहीं, पर कोशिश जारी है, अयान कहता है। और फिर दोनों वापस वापस अपने काम में लग गए। नैना का बैंडेज हट चुका था। और कल वो यूनिवर्सिटी भी जाने वाली थी। वेब सीरीज खत्म होने के बाद वो अपना एक असाइनमेंट बनाने में लग जाती है, जो कल उसे लेकर जाना था। फिर वो स्नोफी और कालू के सराय बहुत खेलती है। और शैडो को आज उसने रेसिंग में हरा दिया था। सब उसकी स्पीड देख हैरान थे। डिनर के टाइम नाना जी भी वहां आए हुए थे। सभी साथ में बहुत हंसी खुशी डिनर करते हैं। अगले दिन नैना ने बेड पर 4 ड्रेस रखी हुई थी। एक शॉर्ट जंपर सूट था, दूसरा एक नी लेंथ फ्रॉक थी, तीसरा एक क्रॉप टॉप और जीन्स था और चौथी ड्रेस एक वन शोल्डर मिडी ड्रेस थी। वो अयान को देख पाउट कर, आयु नानू को समझ नहीं आ रहा क्या पहने वो। उद्धरण चिन्ह। अयान वो नी लेंथ फ्रॉक उठकर उसे देकर, ये पहन लो। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाकर वो ड्रेस पहन लेती है। और बाल बनाने के लिए अयान के पास आती है। अयान उससे कहता, भाई वाइफी बाल ओपन ही रखो। उद्धरण चिन्ह।
फिर नैना फाइनली को घर से बाहर जाने मिलता है। वो आज अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाती है। अयान के लाख बार मना करने के बाद भी। पर उसने अयान से पहले ही कहा था कि वो ठीक होने के बाद वो उसकी नहीं सुनेगी। और उसने किया भी वही। यूनिवर्सिटी के कुछ दूरी पर उसके पीछे से एक कार आती है। और फुल स्पीड में उससे आगे चली जाती है। वो कार इतनी स्पीड में आई थी कि नैना एक पल के लिए डर गई। पर फिर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उस कार के पास जाती है। पर जैसे जैसे वो पास में आ रही थी, वो कार वाला इंसान कार की स्पीड और बढ़ा रहा था। पर नैना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो आज स्पोर्ट कार लेकर आई थी, वो भी लिमिटेड एडिशन। उन दो कार के बीच अनकही रेसिंग शुरू हो चुकी थी। और आखिर में जीत तो वाली नैना ही थी। वो जैसे ही उन्हें बहुत पीछे छोड़ देती है, वो अपनी स्पीड स्लो डाउन करती है। क्योंकि कैंपस में हाई स्पीड में कार चलाना अलाउड नहीं था। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट के अंदर आती है, उसे वहां खड़ी अंशी दिखाती है। वो अंशी को देख रही थी। पर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर नैना की लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार देख रही थी। नैना अंशी के पास कार रोक देती है। वो अपने कार के विंडो को डाउन कर अंशी से पूछती है, अंशी तुम अकेली? उद्धरण चिन्ह। वो दोनों बाइक और स्कूटी पार्क करने गए हैं। अंशी के कहती ही दोनों भी बाइक और स्कूटी पार्क कर वहां आ जाते हैं। दोनों नैना की कार देख उसे टच कर एक साथ, डॉल ये तो लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार है न जो कल ही लॉन्च हुई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना कंफ्यूजन में उनसे, सच्ची ये कार कल ही लॉन्च हुई है। नानू को तो इसका ब्लॉक कलर बहुत ही अच्छा लगा इसलिए लेकर आ गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुन तीनों उसे अनबिलीवेबल वाला लुक देते हैं। नैना अपने कंधे उचकाकर, सच्ची मैं नानू को इस कार के बारे में कुछ पता नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसके सिर पर हाथ रख, हमें पता है हमारी डॉल बहुत ही ज्यादा भोली है। कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। नैना कार से बाहर निकलती है। और उसके बाहर निकलते ही एक जोर से हवा का झोंका आता है। और नैना के बाल उड़ने लगते हैं। बिल्कुल फिल्मी सीन जैसे दिख रहा था ये। और कोई नैना को ऐसे देख खो चुका था। जिस कार के साथ नैना रेस कर हरा कर आई थी वही आकर अभी यूनिवर्सिटी कैंपस के आई थी। उसमें बेटा एक लड़का नैना को देख उसमें खो चुका था। वही नैना वहां आ रहे एक गार्ड से, गार्ड्स अंकल क्या आप मेरी कार पार्क कर देंगे? उद्धरण चिन्ह। ठीक है नैना बेटा मैं कर दूंगा। वो गार्ड उनके नैना को बहुत अच्छे से जानते थे। नैना रोज आते वेट और जाते वक्त बात करती। और नैना थी ही यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस। नैना फिर उनके साथ अंदर जाती है। वही उस कार से वो लड़का अब अंदर आता है। और उसे देखते ही यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां एक सतह खुशी के मारे चीखने लगती है। किसके साथ हुई है मयंक की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? क्या होगा मनीषा का रिएक्शन? कौन देख रहा है नैना को यूनिवर्सिटी में?